सबसे पहले शिवानंद जी आपका रुख करेंगे। क्यों एक भ्रष्टाचार के मामले को या फिर जो जो आरोप लगे उस मामले को लेकर कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन करे? क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इसका पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, पॉलिटिकली गेन इससे हासिल किया जा सकता है? देखिए संडल जी, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी लिया, ये दोनों भी अपराधी अपराधी को सब आपराधिक काम करना इनको अच्छे से पता है। दूसरी बात, 12 साल पुराना केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस उन्होंने किया था, उसमें खुद सुब्रमण्यम स्वामी हाईकोर्ट में जाके स्टे लगवाया, आज तक स्टे है। और दूसरी बात, जनता जनार्दन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। तीसरी बात, ये जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से खुद हमारा नेता, शीर्ष नेतृत्व, हमारा नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, संसदीय नेता, ये दोनों को भी डैमेज करने के लिए मीडिया में, सोशल मीडिया जो काम करते हैं उसमें बदनामी करना, लोगों में खुद का फेल्यूर सरकार है। हमें नेशनल हेराल्ड देश के लिए इंग्रज के अगेंस्ट में लड़े हुए न्यूज़पेपर है, इतना ओल्ड न्यूज़पेपर इन लोगों ने, देखिए केजीएल एक कंपनी था, कंपनी से यंग इंडिया चला गया। केजीएल कंपनी में जो प्रॉपर्टी था, समझो पूना हो या बरेली हो, कानपुर, दिल्ली, जो भी प्रॉपर्टी है वो केजीएल से ट्रांसफर, सिर्फ केजीएल कंपनी नहीं चल रहा था, लॉस में चल रहा था उस टाइम फंडिंग। ठीक है, मैं विकास जी के पास जा रहा हूं। विकास, जरूर शिवानंद जी, भाई शिवानंद जी, है। आप लोग तो कोर्ट गए थे इस मैटर को लेकर। शिवानंद हुलियालकर जी स्क्रीन पे प्लीज, थैंक यू। पीसीआर शिवानंद जी, आप लोग कोर्ट तो गए थे इस मैटर को लेकर। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया था। विवेक जी, 5 अक्टूबर 2016 को भूमि एवं विकास ऑफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस कामों के लिए नहीं किया जा रहा है। आप लोग तो कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे नहीं मिला। विवेक जी, बीजेपी अभी जो वकील सर ने जो बात की है, ऑनरेबल वकील सर ने सही बोला है। बीजेपी जब से 2014 से लेके 2025 तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, लोगों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना, हमारा 50% नेता सब बीजेपी में वॉशिंग मशीन, गुजरात वॉशिंग मशीन में जाके क्लियर हो गया। सब मिनिस्टर बने, एमएलए बने, डिप्टी सीएम बने, राज्यसभा मेंबर बने। सर ये क्वेश्चन ये नहीं है सर। नरेंद्र मोदी जी जब से आए ये पूरा मिसयूज कर रहे हैं। सर 12 साल में आप लोगों ने कोर्ट का कई बार रुख किया सर, कोर्ट से राहत नहीं मिली सर। दिस इज द क्वेश्चन, आपको क्यों नहीं मिला कोर्ट से रिलीफ, ये क्वेश्चन है। देखिए सभी उसमें कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो डे वन से कह रही है ना खाऊंगा, मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी वाले ने मिसगाइड कर रहे हैं और प्रॉपर्टी उधर ही है। हमने एक सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार क्यों कर दिया? अच्छा सुनिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी बैठे थे। नरेंद्र, आज देखिए उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, धनवड़ साहब, आज भी वक्फ बोर्ड के इधर सेम वैसा ही चल रहा है। 2014 से लेके आज तक हिटलर राज चल रहे हैं, हिटलर जैसा हुक्मशाही चल रहा है। कोई भी काम नहीं है, सिर्फ फोटो शूट करना, 10 करोड़ का सूट डालना, 10 लाख का। आज कहाँ इटली गया, आज क्या पाकिस्तान गया बिरयानी खाने के लिए, आज कहाँ गया यूक्रेन गया, सिर्फ यही कर रहे हैं। देश के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में संबंध खराब कर दिया, रोजगार नहीं है, बेरोजगार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उस बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ जुमला। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना फेल हो गया। आज देखिए 500 रुपए देता बोला कल सीएम महाराष्ट्र का, आज देखिए वैसा जुमला ही है हमेशा। इसलिए इंडिया इसमें कोई भी, सिर्फ हमारा नेता, शीर्ष नेता, गुजरात हमारा अधिवेशन हुआ विवेक जी। अच्छा 2000 डरे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि गुजरात जीतने जा रहे हैं, बिहार जीतने जा रहे हैं, इनको पता हो गया सर। अब क्या करना है सर, चलो हम खेलेंगे सर। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ हमारा सरकार आने दो व्यक्ति, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, नेता बाहर नहीं दिखेगा, ध्यान में रखिए। नहीं ये तो फिर सर आप धमकी दे रहे हैं, फिर आप हमेशा मिसयूज कर रहे हैं। नहीं आप तो फिर धमका रहे हैं सर नेशनल टेलीविजन पर बैठ के सर।
धमका यही नहीं रहे, बात है इन लोगों कानून को। के संविधान के राइट में रह के इन्होंने जानबूझ के तकलीफ दे रहे हैं। कितना तकलीफ, इसी टाइम ही रॉबर्ट वाड्रा का भी फाइल कैसा ओपन हो गया, 20 साल से चल दर्द रहा निकल है। गया, खुद अभी तो दर्द साहब ने तो निकला, क्लीन चिट दिया। दर्द हाँ? निकला। आप बताइए, पूरा हिसाब किताब देने के बाद भी इसी टाइम ही सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड के केस के टाइम ही रॉबर्ट वाड्रा का केस कैसा आ गया ऊपर। रॉबर्ट वाड्रा 20 साल से फाइट कर रहे जवाब मिल हैं। लीजिए। आप देखिए, ये द्वेष भावने के इनको कोई लेना देना नहीं है। द्वेष भावने से बदनामी जवाब करना ले लीजिए। चालू किया है। कुछ भी, हम डरने वाले नहीं है। बहुत हम बेसिक डरेंगे बहुत नहीं। बेसिक सी बात है शिवानंद जी। आप, ये अच्छी बात है, आप डरने वाले नहीं हैं और किसी को भी नहीं डरना चाहिए इस देश में। इस देश में हमें संविधान और लोकतंत्र हमें इसकी ताकत देता है। लेकिन बात यह है कि जब मामला क्लीन है, जब चार्जशीट में आपको ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, जब करप्शन हुआ ही नहीं है, तो फिर होने दीजिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स या फिर जो भी चल रहा है मैटर, अदालत में विवेक दूध जी, का दूध और पानी विवेक का जी। पानी हो जाएगा। बाकी सड़क पर आप लोग देखो कह रहे हैं कि विवेक आप लोगों जी, को परेशान किया जा रहा है, तो फिर से विवेक- इस पर इतनी विवेक हाई जी, तौबा आज मचाने की भी- क्या आवश्यकता आज है? भी हम रेडी है। आज भी हम डरने वाले नहीं, हम पूरा फाइट करने के लिए रेडी है। कितना केस, 25 केस डाला है। राहुल गांधी जी सिर्फ मोदी सरनेम लेने के ऊपर उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खाली किया, घर खाली किया। उनको कोर्ट में जाना पड़ा, हमको तकलीफ देना हमेशा। अपोजिशन लीडर को ही क्यों तकलीफ देता है? वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात बेसिकली फिर से हो गई। हाँ? मतलब घूम फिर के हम वही यू टर्न पे आ जाते हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स पर आकर ठहर जाते हैं। ऋषभ तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें राकेश जी और विकास जी आपके पास आ रहे हैं। ऋषभ तिवारी जी। विवेक जी, इनका फंसा हुआ एक ही जगह कैसेट रहता है। मुझे फिर हेरा फेरी का एक डायलॉग याद आ जाता है, मस्त जोक मारा रे बाबा। इतना मस्त जोक मार रहे हैं टेलीविजन पे बैठकर, हिटलर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। सर, कोर्ट और संविधान की धज्जियां बकायदा में 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 15 लाख रुपए का क्या हुआ? बेरोजगार की क्या हुआ? अर्थव्यवस्था देखो, रुपए का कहाँ खट्टे में चलेगा। क्या कर रहे हैं देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी? रिजाइन देना चाहिए। मुंह दिखाने के लिए भी लायक नहीं रहा देश के पंतप्रधान। मेरे को शर्म आ रहा है। नसबंदी करा दिया लोगों का, हाँ? युवाओं का खुद भविष्य को काला 2 कर करोड़ दिया। नौकरी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगार चैनल पर है, फार्मा बातें कर रहे सुधार कर रहे हैं। हाँ? खिल रहा है, केस लगवाना, लोगों को बदनाम करना, सोशल मीडिया में ट्रोल करना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मंत्री है हबीबुल अंसारी, धमकी दे मुक्ति मोर्चा सरकार में। संविधान वो किधर कहता है? मेरे लिए पहले उपराष्ट्रपति संविधान धनखड़ रिजाइन देना चाहिए। वो भी राज्यसभा के एक मेंबर है, उसको उपराष्ट्रपति बना, राज्यसभा का उपसभापति बना। वो धमकी दे सुप्रीम कोर्ट को। इतना बड़ा हो गया। भारत जी, में सिर्फ टैरिफ लोगों में गुमराह करना। एक फेल्यूअर सरकार है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये पूरा मोदी सरकार फेल्यूअर सरकार है। 121 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली हमने कोई एक्सपोर्ट लेना किया देना नहीं है। पता है नहीं, कुछ पढ़े बनाने हैं में नहीं, भी 3000 लोग मरे। जय गांधी परिवार, जय गांधी परिवार। अरे गांधी टैक्सी तो महात्मा गांधी नहीं हो जाता है। गांधी परिवार का मतलब परिक्रमा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबको सुनने की क्षमता रखिए, चैनल पर बैठ के धमकाइए मत। आप जैसे कितने कांग्रेसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ठीक है, एक एक करके राकेश जी के पास जा रहा हूँ। राकेश जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, अदालतें तो अपने हिसाब से काम करेंगी, अदालतें अपने हिसाब से काम करेंगी। इस देश के हर नागरिक को न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। रहे नहीं साहब, एक एक करके राकेश जी, एक एक करके राकेश जी, अभी की स्थिति में देखा जाए तो क्या इस मैटर से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होता दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पर लेकर कोई फायदा हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप देखिए कि इसी तरह का प्रदर्शन बनाया गया था अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जब शराब घोटाले का मामला आया। उसमें क्या सही है और क्या गलत है? ठीक है, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे। शिवानंद जी। जी, विवेक जी, संविधान की जय हो, जय भीम। यही बीजेपी ने संविधान बदलने की बात किया था। मैं हेराल्ड के माध्यम से बोलता हूँ, 400 पार संविधान बदलेंगे। अनंत हेगड़े ने बोला था, कर्नाटक का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो बीजेपी प्रवक्ता बोलेगा हम झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, संविधान के हिसाब से काम सीबीआई, ईडी, अपोजिशन लीडर पे ही क्यों केसेस होता है? क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? अभी देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव गुट तोड़ा, शरद पवार गुट तोड़ा, नरेंद्र मोदी 10 साल में अच्छा काम किया है तो नहीं, आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर उस सवाल पे आपसे पूछ रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें यह जानकारी दी गई 10 साल में 5000 केस दर्ज हुए, 7000 से ज्यादा छापे पड़े, सिर्फ 3% केस जो है वो नेताओं के खिलाफ है। ओनली 3%।
1%, 1%। 3% सर, 3%। मैं आपको बता रहा हूं 3%। 3% नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बाकी तो सब जो नेचुरल करप्शन के केसेस सामने आए उस पर कार्रवाई हो रही है। विवेक जी, फिर विपक्ष को निशाना विवेक बनाया जी, जा रहा बीजेपी का है। इतना ये सवाल भ्रष्टाचार कैसे बढ़ गया उठता है है। बार बार? आप देखिए बॉन्ड के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार पैसे का लेन देन हुआ है। बीजेपी कार्यालय बना, आरएसएस कार्यालय बना दिल्ली में, सब पूरा 5 स्टार 7 स्टार कार्यालय बीजेपी ने बना। कहां से आया सब ये पैसा? इसके बारे में आरटीआई डाला है मैं। थोड़ा रुकिए, वेट इन वॉच। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और दूसरी बात, आपने भी तो ऑफिस, संविधान आपने के भी तो, माध्यम से हम काम करेंगे। मैंने सुना कांग्रेस पार्टी ने भी नया ऑफिस बनाया है। देखिए विवेक जी, सुब्रमण्यम स्वामी सर ने जो केस डाला था प्राइवेट केस, उन्होंने खुद आप मेरे हर सवाल को उस वॉश मैटर कर में। देते हैं और आप अपना जवाब दे देते हैं। मैंने कहा कार्यालय तो आपने भी बनाया सर नया। बगल में ही है हमारे। बना 20 साल लगा हमारा। अब बीजेपी तो 3 साल में बन गया, हमको कार्यालय बना 20 तो साल उनका- लगा सर। विवेक जी, उनका ठेकेदार बढ़िया रहा होगा, आपका ठेकेदार थोड़ा स्लो रहा होगा। अच्छा, बहुत बड़ा। देखिए विवेक जी, आपके जैसे एक प्रामाणिक एंकर मेरे मित्र थे वाजपेयी जी। उन्होंने गैस सिलेंडर के नरेंद्र मोदी बोला सबको गरीबों को हमने गैस दिया। वो बेचारे वो लेडी को प्रसन्न, वो वाजपेयी जी गए उसके घर पे, वो बोला नहीं सर मेरे को मुखिया ने 2000 रुपए दिया ऐसा बोलने के लिए, और घर पे चूल्हा पे काम कर रहे थे। ये बीजेपी का नेता जी है। अभी मेरी दोस्त है रूबिका लियाकत, उसको भी उन्होंने एबीपी न्यूज पे देखिए, एंकर थी बड़ी। किसी चैनल को कोट मत कीजिए, पार्लियामेंट हाउस दिखाया, किसी उसको चैनल बताया। किसी एंकर को कोट यही मत कीजिए BJP सर। का है। शिवानंद जी, यही मिस यूज कर रहे हैं। किसी यही चैनल लोगों को किसी एंकर डराना को कोट चाहता मत कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप अब प्रकरण बता सकते हैं, वाकया बता सकते हैं, बट किसी चैनल किसी एंकर को कोट मत कीजिए। वीडियो रिस्पेक्ट में एक अपील कर रहा हूं आपसे। इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ते का मस्ती आया है। इन्होंने आर्थिक का देखो, अर्थ संकल्प अभी देखिए, भारत का दिशाहीन है चालू है सर। अभी रुपए का प्राइस कितना नीचे चला गया। देश का कोई भी अर्थव्यवस्था देखिए, आज देखिए निर्मला सीतारमन, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का भाव इतना महंगा हो गया। कुछ चैनल के बैठ के बड़े बड़े बातें करते थे, महंगाई चरण पर ठीक है। दलित पिछड़ो ओबीसी कहाँ जाए? सर मैटर, अब नेशनल हेराल्ड से आपने पूरा महाभारत ही पढ़ा दिया। नेशनल हेराल्ड पे बात आज हो रही है। अब बेशक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप बीजेपी की सरकार की कमियां गिनाना चाहते हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। विवेक जी, नेशनल हेराल्ड में 1 रुपीज का भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है। ये बीजेपी ने द्वेष भावने में ईडी सीबीआई इनके तोते बना के काम कर रहे। कोई बात नहीं, हम भी कभी ना कभी विवेक जी सरकार में आएंगे। फिर देखिए सरकार, हम भी आएंगे सत्ते पे। डबल इंजन सरकार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अजित पवार, एकनाथ शिंदे जी, बातचीत चल रहा है। नरेंद्र मोदी को हटाना तय हुआ है। अभी आने वाले दिन ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेलर है, पिक्चर है, बड़ी खबर बता रहे हैं सर। राकेश जी का जी पूरी प्लानिंग क्या है सर? हम पूछिए ऋषभ तिवारी जी, एक सेकंड प्लीज। राकेश जी, शिवानंद जी स्क्रीन पे। शिवानंद जी पूरी प्लानिंग क्या है, एक बार जरा दर्शकों को बताएं, उनको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले। देखिए इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रहे। डबल इंजन सरकार फेल्यूअर सरकार है। इसको कोई देश का 140 जनते से कोई लेना देना नहीं। फार्मर के बारे में सोच नहीं, बेरोजगार के बारे में सोच नहीं, महिलाओं के बारे में सोच नहीं, सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। बातचीत किससे किससे हो रही है? तो सबक सिखाए इनको। शिवानंद भाई, किन किन नेताओं से बातचीत हो रही है? एक बार जमीन अदानी को दिया। शिवानंद भाई, किन किन नेताओं से बातचीत हो रही है? अभी आप बता रहे थे, कुछ बड़ी बात बता रहे थे। इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रहे विवेक जी। किन किन नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है? आपने कहा टीडीपी से बातचीत हो रही है, जेडीयू से बातचीत हो रही है। 100% हो रहे। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जयंत चौधरी जी, चिराग पासवान जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी। मैं डंके के साथ बोलता हूं, थोड़ा वेट इन वॉच सर। देखिए, मैं राकेश जी का एक इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगा। राकेश जी, नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बात करना बड़ा उपयुक्त रहता है, और शिवानंद जी भी उसी टाइप की बात करें। लेकिन शिवानंद जी की एक बात जो है मुझे जो लगी वो ये, नहीं, वक्फ बोर्ड में नीतीश कुमार का उधर नुकसान चल रहा है, चंद्रबाबू का नुकसान चल रहा है। कोई नुकसान नहीं है। नीतीश कुमार के जेडीयू चिराग ने बोला है, जयंत चौधरी ने बोला है, उनको पसमानदा समाज का वोट मिलता था, और पसमानदा समाज कोई नहीं है वक्फ बोर्ड का।
वो बाकी कोई भी पार्टी मुस्लिम में नहीं, वोट जबरदस्ती हमेशा करके आरजेडी के धमका साथ के गया है। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने आप काम वहां कर रहे जाके हैं, वो सर्वे सहमत कराइए, नहीं है। आप सर्वे हमारा भी कराइए। ये एक एक करके शिवानंद जी, गठबंधन के साथ संबंध शिवानंद जी है। थोड़ा रिस्पांस क्यों जान नहीं? लेते हैं, आपका एलिगेशन आ गया राकेश जी से जवाब मैं लेते हैं, ये उसके बाद कह विकास जी रहा आपके पास आ हूँ, रहा हूं। आपने जो ये तर्क दिया कि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, जेडीयू पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई है, इसके पहले भी वो नेचुरल एलाई है उनके साथ। तो मुसलमानों में जो उन्होंने अति पिछड़े के रूप में रखा हुआ है पसमानदा समाज को, वो जेडीयू के साथ जाता रहा है और इस वक्फ बोर्ड को लेके वो और मजबूती से जाएगा। जो बाकी मुस्लिम समाज है वो तो हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है ना। आप वहां देख लीजिए 39% 35% का जो रेशियो है वो यादव और मुसलमान का रेशियो है उनके पास, आरजेडी के पास। बाकी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट जेडीयू के साथ जाता रहा है। और परेशानी जो आरजेडी की है वो अच्छा, इसी बात पवार का कोई नहीं है, एकनाथ शिंदे जी का कुछ नहीं है, जयंत चौधरी का भी नहीं है। पहले बिहार की बात कर लेना, फिर उसके बाद वक्फ में बोर्ड बिल के ऊपर सरकार गिरेगा, लिख के देता हूं मैं। मैं आपको एक एक राज्य का बताता हूँ। जयंत चौधरी के साथ यदि मुसलमान जाता, अगर 2022 में जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 20 सीटें जीतते, कितनी सीट जीते जयंत जी? जयंत जी भी खुशी से नहीं आए भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए आए हैं कि उनका जाट समाज उनको छोड़ रहा था। वहां जाट मुसलमान का बीजेपी के गठबंधन पास मुद्दा ही नहीं है सर, उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा था। मुद्दा ही नहीं और है। इसीलिए हिंदू उनको मुस्लिम लगा करना, कि जाट बाकी भाजपा के पाकिस्तान साथ जा रहा है तो करना, मुझे भी भाजपा में जाना शिवलिंग चाहिए। चौधरी इसलिए आए। इनकम टैक्स, ईवीएम मिसयूज करना, प्रशासन अरे misuse ठीक है, करना। मिसयूज की बात है, मैं जल्दी से विकास जी से एक रिस्पांस लेता हूं।